हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज के इस लेक्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भारत में पशुपालन के बारे में जो है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारत की जलवायु जो है वो पशुओं को पालने के लिए काफ़ी अनुकूल है और इस दिशा में जो है सरकार ने काफ़ी प्रयास प्रारंभ किया है। और मैंने अभी डिस्कस किया आपसे विविधतापूर्ण भौतिक जलवायु पशुओं और वनस्पति के कारण के पास एक समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है। और उदाहरण के लिए जैसे भारत में जो विश्व में भैंसों की संख्या में बफेलोज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो उसका पहला स्थान आता है। गायों और बकरी के संदर्भ में द्वितीय स्थान आता है, भेड़ों के संदर्भ में तीसरा स्थान आता है। तो इससे साबित होता है कि ये अगर इसको भी हम एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाए तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा भारत के लिए। और पशुपालन क्षेत्र में दूध, अंडे, मांस इत्यादि के द्वारा न केवल जरूरी प्रोटीन व पोषक तत्व प्रदान होते हैं, अपितु खाद्य कृषि उत्पाद की उपयोगिता में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और पशुपालन त्वचा है, रक्त है, अस्थियां हैं, वसा है इत्यादि के रूप में भी कच्चा माल विभिन्न इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है। तो भोजन के अतिरिक्त हाँ, उद्योगों के लिए भी जो है वो उत्पाद जो है प्राप्त इससे होते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। जो 17वीं जो पशुगणना की रिपोर्ट आई, उसमें भारत में जो है कुल भैंसों का पीछे 57% और गाय बैलों का लगभग 14% जो है भारत में है। और पशुपालन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमें क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण प्रदेश पर निर्भर करती है और ग्रामीणों की जो हमारी जो प्राचीन समय से अर्थव्यवस्था है वो कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रही है। इसके अतिरिक्त कृषि और मवेशी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। पशुपालन में सूखे रोजगार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशु इस प्रकार एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं। जो पशुओं का जो उपयोग हमारे यहाँ होता है प्राचीन समय से होता है, इसका खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल करें, यातायात के लिए भी हम लोग करें, कुओं से पानी निकालने के लिए, कृषि संबंधी गतिविधियों में पशुओं का इस्तेमाल हमेशा रहा है, गाय बैलों का। और इसके अतिरिक्त दूध दूध के उत्पाद जो हैं वो एक मुख्य हैं रहे हैं। उनसे मांस का उत्पादन इसी इंडस्ट्री से हमें देखने को मिलता है। खाद है, गोबर के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमें अच्छा स्रोत उपलब्ध होता है। और इसी रूप में से पौधों से प्राप्त पोषक तत्वों में रिसाइक्लिंग पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। और पशु आहार निर्माण, डेयरी मुर्गी पालन उपकरण निर्माण, ऊन, चमड़ा, बॉन्स के द्वारा है। पशु आधारित बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो एनिमल हस्बेंड्री पर डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्भर करती हैं। तो इस दिशा में प्रयास है। जब वितरण का जब अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स, तो विभिन्न राज्यों के आधार पर अच्छी नस्ल के पशु अधिकतर सीमांत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सूखे क्षेत्र जैसे हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये वो मध्य प्रदेश, ये वो वाला स्टेट वाला पार्ट है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल टू द एनिमल हस्बेंड्री। और इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पशुधन देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले चारागाह पर्याप्त मात्रा में हो सकते हैं और लेकिन अक्सर अपर्याप्त हैं, डेवलप हुआ नहीं है। वर्षा की जो अनिश्चितता है कृषकों को फसल उगाने में बाध्य करती है ताकि उसे पशुओं के लिए चारे का प्रबंध न हो सके। नम जलवायु और बेहद कमजोर पशु पाए जाते हैं। भारत में कुल जो पशुओं की संख्या का लगभग 17% अभी डिस्कस किया था भैंसे हैं। और ये जो है ये कम वर्षा वाले और इन क्षेत्रों के अंदर इनका ज़रूरी है। और इनकी देखभाल के लिए पानी की भी मिलाने के लिए पानी की उपयोगिता पड़ती है। मोटी घास पर जीवित रहती हैं और भारी मात्रा में दूध का उत्पादन जो है जैसे कि इसे काफ़ी उत्पादन हमें देखते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। और भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का जो उत्पादन का लगभग 55% जो है वो बफेलो से भैंसों से हमें प्राप्त होता है। तो ये डेयरी इंडस्ट्री के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका पालना। सर्वाधिक संख्या में पशु मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। ये एक सीक्वेंस है और एग्जामिनेशन में आती है। मैंने भी कहा था बफेलो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था भारत में यूपी फर्स्ट है। और भारत में प्रति 100 हेक्टेयर कुल फसल क्षेत्र में पशु घनत्व जो है 112 है। लगभग 60% जो है भेड़ें लगभग समान रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भेड़ों का भी जो है वूल इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा योगदान है। जो अगला जो पशु आता है वो गाय। गायों का भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और ये
राजस्थान के सिविल सर्विसेज हैं, छोटी छोटे एग्जामिनेशंस हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में गायों की किस्मों के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते आए हैं राजस्थान के संदर्भ में। उसके अंदर से जो गायों की जो मुख्य किस्में हैं, जैसे साहीवाल है, इस साहीवाल के अंदर, इसके अंदर मोटी मरी, मुल्तान और आदि नामों से जाना जाता है, और ये पाई जाती है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती है। इसके बारे में, और इसका जो है दूध दूध जो है काफ़ी बड़े, लगभग 2000 किलोग्राम या इससे भी अधिक दूध देती है। कभी कभी ये 5000 किलोग्राम तक दूध देती है। अगली जो वैरायटी आती है गाय की, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, गिर। और ये गिर के अंदर जो आती है किस्म को सुरती, देरकेन, काठियावाड़ी आदि नामों से भी पुकारा जा, अलग अलग नामों से प्रांतों में पकाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन जो दूध का मिलता है वो लगभग औसतन 1700 किलोग्राम देखने को मिलता है। अगली वैरायटी आती है सिंधी। और ये, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, कराची में गया था, सिंधी गाय, गहरे लाल, उसके बारे में, और इसका प्रोडक्शन जो है 1500 किलोग्राम दूध का उत्पादन मिलता है। अगली जो गायों की वैरायटी आती है वो आती है देवानी। और ये जो है मुख्य रूप से जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो प्रोडक्शन मिलता है मिल्क का लगभग 1000 किलोग्राम का प्रोडक्शन मिलता है। अगली है करण स्विस। ये साहिवाल और भूरे स्विस की संकर प्रजाति है, और इसका जो एरिया जहाँ मिलती है ये गाय, वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में हरियाणा में पाई जाती है। जो प्रोडक्शन जो इस गाय से मिलता है वो लगभग 3000 किलोग्राम जो है मिल्क का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। अगली जो वैरायटी आती है अंगोला। ये क्वेश्चन बनता है बार बार, और यह है आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसे नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है सिविल सर्विसेज में हमेशा। और इसका जो मिल्क जो प्रोडक्शन गाय से प्राप्त होता है वो 1200 किलोग्राम से लेके 2200 किलोग्राम दूध उत्पादन होता है। हराना, दिल्ली और हरियाणा की पाई जाने वाली गाय एक नस्ल है, उजले और हल्के भूसे रंग की होती है, और जो प्रोडक्शन है इसमें 1400 किलोग्राम दूध उत्पन्न होता है। कंकरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, कंकरेज के। इसे बनाए या नागू नाम से भी जाना जाता है, और ये किस्म, क्योंकि राजस्थान, ये आरएस वगैरह के अंदर, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर देखने को मिलता है। किस्म राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, और इसका जो दूध का उत्पादन है वो 1330 किलोग्राम तक प्राप्त होता है। एक ये क्वेश्चन राजस्थान में हमेशा पहले एग्जामिनेशन में बना हुआ है, सबऑर्डिनेट में था। ये धार पार करते हैं। ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाने वाली एक काफ़ी महत्वपूर्ण गाय की नस्ल है। और इसका जो प्रोडक्शन आता है वो 1500 किलोग्राम तक देती है, परंतु कहीं कहीं पर ये, अगर देखभाल और भोजन की उपलब्धता पर्याप्त रहता है तो उससे इसका उत्पादन जो है 4000 किलोग्राम तक भी देखने को मिलता है। भारत में इसके अलावा गायों की और भी कई प्रजातियां हैं, जिसमें जर्सी है, हॉस्टन है, भूसा है, स्विस है। ये फॉरेन की प्रजातियां हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री के बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ पर ये प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी, और इनका भी अभी काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है भारत की अर्थव्यवस्था और मिल्क इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। भारत में कुल मवेशियों का 42% भाग बैलों का भी है, जो हमें ये भी क्वेश्चन बनता है। जिसमें नागौरी, राजस्थान, मैंने कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये नागौरी बचौर बिहार, भागलपुर, मुजफ्फर, चंपारण में, मालवी मध्य प्रदेश, कटहा उत्तर प्रदेश में, हलीवर और अमृतथल कर्नाटका, खिल्लेरी महाराष्ट्र, बर्गर और कंगेयम तमिलनाडु, और सीरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की महत्वपूर्ण किस्में हैं। ये क्वेश्चन बनता है सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स। इनमें से कुछ ऐसे पशु हैं जो उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ साथ करते हैं। गाय दूध उत्पादन के साथ साथ बैलों का उपयोग गाड़ी खींचने, अभी मैंने डिस्कस किया था, खेतों की जुआई, हमारी जो कृषि जो है वो प्राचीन समय से जो है इन पर निर्भर है। ये उनका मुख्य एक साधन रहा है। अगली मैंने भी डिस्कस किया था आपने कि भारत की जो मिल्क इंडस्ट्री है उसमें भैंसों की जो बफेलोज का मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में, और दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, दो उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं जहाँ से बड़ा प्रोडक्शन आता है। इनकी जो किस्में हैं उमुर्रा, ये अलग अलग किस्मों के अंदर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनेगा ये मुर्रा, ये सबसे प्रमुख किस्म है भारत की। इसे दिल्ली की भैंस की जाना जाता है। इसका औसतन जो है 1500 से 2000 किलोग्राम दूध तक प्राप्त होता है। और इसका जो मुर्रा जो भैंस का मुख्य रूप से बाजार पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये प्रांत है जहाँ पर ये वैरायटी पाई जाती है। नीली रॉकी, ये पंजाब के एक महत्वपूर्ण है, और 1600 किलोग्राम तक दूध प्राप्त होता है। भदावरी,
जो है ये जो एरिया जहाँ मिलती है उत्तर प्रदेश के एक नस्ल है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है, और दूध जो प्रोडक्शन मिलता है वो 200 किलोग्राम प्राप्त होता है। नागपुरी भैंस की प्रजाति जो है वो जो महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर मुख्यतः ये भैंसों की प्रजाति पाई जाती है, और 1000 किलोग्राम दूध का उत्पादन होता है। मुझे भाना ये जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश साउथ में ये नस्ल पाई जाती है। सुरती गुजरात की एक महत्वपूर्ण नस्ल है और प्रोडक्शन जो देती है वो 2000 किलोग्राम दूध का उत्पादन कर दी है। जाफरबादी गुजरात की एक महत्वपूर्ण नस्ल है भैंसों की। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमेशा बनेगा, प्रोडक्शन काफ़ी कम मिलता है। महसाना जो है ये भी गुजरात की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। टोडा नीलगिरी की पाई जाने वाली भैंसों की एक प्रजाति है, और प्रतिदिन लगभग जो है 7 किलो के आसपास दूध का उत्पादन करती है। और जाफरबादी जो है वो 16 किलोग्राम पर डे के हिसाब से, ये पर डे का डेटा है। एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक पशु भेड़ भेड़ भी जो हमारे वूलन इंडस्ट्री है, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण इनसे ऊन प्राप्त होती है, और ये भेड़ों का जो वितरण जो है वो पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। और विश्व की जो भेड़ जनसंख्या का लगभग 4% जो है भारत में मिलता है। भेड़ देश सामान्यतः जो कम वर्षा वाले, और इसका जो है ऊन के अलावा जो है मांस उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में भेड़ों का एरिया काफ़ी मिलता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैरायटी आती है मैरिनो। और मैरिनो जो है ऑस्ट्रेलियन, रशियन और स्पेनिश, लॉयस्टर, लेकन, कॉवेटो, ये सारी की सारी जो है भारत में पाई जाने वाली विदेशी नस्लें हैं जिनसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है, और इन्हें तो खास तौर से जैसे कि भारत में भेड़ों की सामान्यतः किस्में जो हैं वो यहाँ अच्छी नस्ल प्राप्त की जा सकती है। वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं, मैंने वो अभी डिस्कस किया था ऊपर के स्टेट्स का, वही सारे सारे स्टेट्स हैं। और ये भेड़ों का जो पालन का क्षेत्र है अर्ध शुष्क, पथरीला, पर्वतीय, सभी इन क्षेत्रों के अंदर भेड़ों का, राजस्थान तो रेगिस्तान पार्ट में भी काफ़ी, राजस्थान राजस्थान तथा गुजरात में भी इनका वितरण काफ़ी देखने को मिलता है। और इस आधार पर जब वितरण को हम ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं, तो इनको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं भेड़ों के वितरण को। पहला उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। जो पहला जो पार्ट आता है उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड, इसके सारे हैं, चंबा, कुल्लू, कश्मीर घाटी, उत्तम किस्म की ऊन पैदा करने वाले, क्योंकि बहुत फेमस है ये वाला पार्ट। और इस क्षेत्र में गुरेज, करना, नखवाड़ी, गद्दी और रायपुर बुशेर प्रमुख नस्लें जो हैं वो भेड़ों की यहाँ पाई जाती हैं। दूसरा जो एरिया आता है दैट इज उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, दैट इंक्लूड द राजस्थान है, दक्षिणी पंजाब है, गुजरात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और ये जो ऊन इनसे प्राप्त होती है वो मुख्यतः गलीचों के उत्पादन, कारपेट्स वगैरह की इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर जो जाति जो इनका पालन करती है वो रेबारी कहलाती है। रेबारी जो है वो जाति जो है भेड़ों को झुंडों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लेके चलती है, और चरागाह जहाँ जहाँ चरागाह इनको उपलब्ध होते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, इसके अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल होते हैं इसमें। और ये जो है भेड़ों के पालन का मुख्य रूप से ऊन और मटन, नेल्लोर नस्ल, दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ ऊन जो है वो काफ़ी रिफाइंड करके इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रीज काफ़ी महत्वपूर्ण देख मिलती हैं। एक दूसरा जानवर मिलता है बकरी, राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी इसको पालना काफ़ी आसान है। और भारत में कुल मांस उत्पादन का लगभग 35% जो है बकरी के मांस से ही प्राप्त होता है। वितरण जो है वो अपन देखते हैं पूरा नदर इंडिया वाला पार्ट आता है। बिहार का संख्या, बिहार सबसे टॉप मोस्ट है, इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र हैं। नस्लें जो हैं वो भारत में जो पाई जाती हैं, चंबा है, गद्दी है, चेगू है, पश्मीना, ये जो है वो कश्मीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वूलन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी। इसमें जो कृषि है, इनके जिनसे मुलायम बालों का ऊन ऊन की तरह उपयोग किया जाता है। अंगोरा बकरी और पश्मीना बकरी, दुधारू बकरियों की नस्लें जो हैं यमुनारी और बाबरी हैं, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिलती हैं। राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रदेश में मारवाड़ी, मूसाना, काठियावाड़ी और लालवाड़ी नस्लें जो मिलती हैं। और सुरती जो है दक्षिण भारत की जो है मुख्य नस्लें हैं।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक हमारे यहाँ पर पिग इंडस्ट्री इतनी फेमस नहीं है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा धीरे-धीरे डेवलप होता है। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है और भारत में पाए जाने वाले सूअरों में 14.5% जो है उन्नत किस्म के हैं और विदेशी सूअरों के साथ संकर उत्पत्ति द्वारा अच्छी अब इस दिशा में कार्य इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र प्रदेश सर्वाधिक जो है इस प्रांत है, अग्रणी प्रांत है। इसके अतिरिक्त जो है असम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और बिहार। काफ़ी नस्लें जो हैं अलग-अलग हैं। हाइट यॉर्कशायर, बर्कशायर, टमवार्थ, ये बाहर की नस्लें हैं। चेस्टर वाइट, ड्यूरॉक संयुक्त अमेरिका की हैं और लैंड रेसर डेनमार्क की नस्लें हैं जो कि पिग इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जो है भारत के लिए जो है वो आप है वो है कुक्कुट इंडस्ट्री और मुर्गी पालन। ये उत्तर भारत में भी और संपूर्ण भारत के अंदर आपको अलग-अलग रूपों में देखने को मिलेगा। भारत में जो ये है एक घरेलू उत्पत्ति है और हमारे यहाँ पर गाँव में भी आपको ये मिलेगा। और इसके अंदर जो है टर्की, बतख है, अन्य समांतर पक्षियों का कुक्कुट पालन के अंदर लाया जाता है। इसमें सभी आते हैं, मुर्गी भी है, टर्की भी है और बतख, इनको भी। जिसमें से केवल 85% जो 95% जो है मुर्गी पालन विश्व कुक्कुट पालन के अंतर्गत किया जाता है और इसमें जो है ये असंगठित प्रणाली से उभर कर अत्यधिक प्रणाली के रूप में सामने आया। अब ये बड़े-बड़े फार्म हाउस जो बन गए हैं, बड़े-बड़े जहाँ से मुर्गियों का पालन करके अंडों को अब तो हम निर्यात की पोजीशन में भी आ गए हैं। और लोगों को जो है इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार काफ़ी मिलता है इसके अंदर और जो भूमिहीन सीमांत किसानों के लिए सहायक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है ये। भारत में प्रतिवर्ष जो है वो 59.8 बिलियन से अधिक अंडे पैदा करता है और प्रति व्यक्ति जो है उपलब्ध जो है 51 अंडे हैं। ये डेटा देखने को अंडा उत्पादन के आधार पर भारत विश्व में तीन शीर्ष देशों में शामिल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है। भारत में वार्षिक मुर्गे के मांस का उत्पादन 1.85 मिलियन टन है और किसानों की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 क्षेत्रीय जो सेंटर्स डेवलप किए हैं जो कि किसानों को जो है वो सहायता उपलब्ध कराते हैं। और भारत में जो है सबसे अधिक जो है वो ये इंडस्ट्री डेवलप है आंध्र प्रदेश माना जाता है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी इसके बाद करा जाते हैं। नस्लें जो हैं वो अलग अलग हैं इसके अंदर। उसमें न्यू हैम्पशायर है, रोड आइलैंड है, प्लाई माउथ है, रॉक है, हाई राइट लेरॉन है, सफ़ेद और काला मिनॉर्क है, ऑस्ट्रेलॉप है, ऑपिटन है। ये काफ़ी सारे हैं और जो फॉर्म है एस्ट्रन हाइट नस्ल के मुर्गों से अंडों का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली जो एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है इस दिशा के अंदर कार्य काफ़ी बड़ा योगदान है वो है रेशम के कीट का पालन और रेशम का जो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हो गई है भारत के अंदर धीरे धीरे और इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। सिंथेटिक की बजाय ये कपड़ा प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर रेशम का निर्माण होता रहता है। अभी इस इंडस्ट्री को जो नुकसान जो हो रहा है वो सिंथेटिक कपड़े के कारण हो रहा है। और जो सेरीकल्चर है रेशम के कीड़े को उत्पादन करने वाली प्रक्रिया कहते हैं। इसे प्रत्येक कोकून को 3 किलोमीटर 2 मील लंबे रेशे धागे अपने समय में तैयार करता है और सेरीकल्चर के लिए उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का होना आवश्यक है। रेशम का कीड़ा जो है 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में जीवित रह सकता है और भारत में रेशम के अभी तक 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्म ये क्वेश्चन बनेगा। मलबरी, ट्रॉपिकल तसर, इरी, मूंगा, ऑक टसर। ये भारत में आपको मार्केट में टसर साड़ी के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। उत्पादन करने वाले एकमात्र देश है। चीन के बाद विश्व में प्राकृतिक रेशे उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और भारत विश्व के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 18% भाग उत्पादित करता है जबकि विश्व में मलबरी किस्म की रेशम का लगभग 90% भाग भारत में उत्पादित होता है। मुख्यतः कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर भारत के प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य हैं। टसर सिल्क मुख्यतः मध्य प्रदेश ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टसर सिल्क जो है मैंने अभी कहा था इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी डेवलप कर गई है। मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा उड़ीसा के जनजातीय लोगों द्वारा पैदा किया जाता है। और असम में मूंगा सिल्क सर्वोत्तम स्तर पर पैदा की जाती है। मूंगा सिल्क के लिए असम राज्य में शिवसागर, डिब्रूगढ़, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी कामरूप जिले प्रसिद्ध हैं और भारत में असम सबसे बड़ा गैर मलबरी सिल्क का उत्पादक राज्य है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट्स।
एक अगली इंडस्ट्री जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे में भारत में पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और भारत में विश्व के मछली उत्पादन का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन के अलावा सस्ता और पोषक खाद्य, जो भी कोस्टल स्टेट्स है, ये आपको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो इस इंडस्ट्री जो है, लगभग 11 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका का साधन प्राप्त होता है, जो इस क्षेत्र में पूर्णतः आंशिक रूप से इसका सहायक गतिविधियों को नियोजित करते हैं। अपन ने फिजिकल डेटाबेस ऑफ इंडिया के अंदर भारत की तटरेखा के बारे में पढ़ा है। 7,570 किलोमीटर तटरेखा, 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर। और आर्थिक जो है EEZ, ये जो सब पढ़ा है सारा का सारा, वो वाला जोन है। और जो पौंड से जो मिलता है, झीलों से जो मिलता है, वो वाला पार्ट है। और जलाशयों से जो मिलता है 1.23 मिलियन हेक्टेयर खारे पानी जल में मिलकर क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्री और अंतरस्थलीय जो मत्स्य पालन का जो उच्च क्षमता का निर्माण करता है। भारत में अन्य अन्य आर्थिक क्षेत्र में 2.9 मिलियन टन समुद्री मत्स्य संसाधन क्षमता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 2.5 मिलियन टन से 50 मीटर की गहराई वाले ये सी की जो अलग अलग है, और वो उसी से हमारा इकोनॉमिक जोन भी डिसाइड होता है। यद्यपि 80 के दशक में इस क्षेत्र में मत्स्य पालन गतिविधियों को प्रतिबंधित आरोपित था, फिर भी पिछले 7 से 8 सालों में 80 से 100 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र में परंपरागत व अल्प आधुनिक नौकाओं द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है। भारत में लगभग 18,000 से प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मछली उत्पादन के क्षेत्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन क्षेत्रों का संक्षिप्त है। पहला है, इसमें समुद्री जल का कुल मत्स्य पालन का 40% उत्पादन किया जाता है। प्रमुख मछली उत्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत कच्छ, मालाबार, कोरोमंडल तटीय प्रमुख है। समुद्री जल मुख्य रूप से सार्डन, हेरिंग, साडा मैरिकल, जियोफिश, कैटफिश, भारतीय सामान, रिबन फिश आदि मछलियां पाई जाती है। स्वच्छ जल में जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो इनलैंड आंतरिक जलीय क्षेत्रों में स्वच्छ जलीय क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत नदियां, नहरें, तालाब, झीलें इत्यादि हैं। इस क्षेत्र में विशाल जनसंख्या को पूर्ण तथा अल्प रोजगार प्राप्त होते हैं। स्वच्छ जल के कुल मत्स्य उत्पादन का 60% उत्पादित होता है। रोहू, कतला, मिशिर, कुराल, भृंग इत्यादि स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली हैं। और गहरे सागर में जो मछलियों को प्रोडक्शन है, ये समुद्र के निचले भाग में रहने वाली मछलियां हैं। यहाँ रोशनी और ठंडा रहता है पानी। और यहाँ पाई जाने वाली जो है हालवेट है, कॉड हेडकॉक है, और फ्लाउडर्स है। इस प्रकार की मछलियों का उत्पादन विश्व का लगभग 2.0% जो है भारत में उत्पादन होता है। और एक और महत्वपूर्ण है, मोती देने वाली पर्ल फिशरी। ये बंगाल के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, ये पर्ल हमारे साउथ इंडिया और बंगाल वाला पार्ट। भारत में मन्नार की खाड़ी, सौराष्ट्र समुद्र के किनारे, कच्छ की खाड़ी, ऑस्टर मछलियों का अधिकतर है। इनमें उत्तम किस्म की जो साउथ, वो हमारा जो पार्ट है नीचे की तरफ, दक्षिण भारत में किस्म के बहुमूल्य मोती प्राप्त होता है। तमिलनाडु से कुमारी द्वीप, ऑस्टर घोंगा मछली पकड़ी जाती है। और तमिलनाडु के छोटे स्तर पर कृत्रिम मोती का विकास भी शुरू हो गया है। सर्वप्रथम कृत्रिम मोती का निर्माण जापान में 1913 कोकीचो मिको मोती द्वारा किया गया था। और जो समुद्र पर गमी जो मछली हैं, वह एक वर्ग है, करने वाली मछलियां का एक वर्ग है, जो प्रतिवर्ष समुद्र से तटीय नदियों में ताजे जल की ओर चला जाता है। और सामान्य मछली का एक जो है मुख्य स्रोत है। इस प्रकार मछली यहाँ भारत में उन नदियों में पाई जाती है जो समुद्र से मिलती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका डेल्टा बनाती है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर, अरब सागर में भी कुछ प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। प्रवासी मछलियां बहुत दूर तक यात्रा कर लेती हैं। वितरण जो मिलता है वो केरला में है। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र है। कुल उत्पादन का 20% यहीं से प्राप्त होता है। इसमें कोच्चि है, कोल्लाम है, कोझिकोड है, पेम्पार है, अजीकोड है, पैनानी है, कन्नूर है। ये सारा क्षेत्र है वहाँ पर। और जो मछलियाँ पाई जाती है, सार्डाइन, प्रॉन, शार्क, सॉल्स इत्यादि हैं। कुल मछली उत्पादन का 60% जो है वो केरला से प्राप्त होता है। अगला जो प्रांत है वो कर्नाटका है, और 9% प्राप्त होता है। मछलियाँ जो हैं इसमें काफ़ी मंगलोर है, कारवार है, अकोला है, गुमटा है, भटकल है, मंजाली है, भींगी इत्यादि है। क्षेत्र में मछली उत्पादन होता है। और मछली की जो वैरायटी है वो कौन सी स्पीसीज मिलती है, मैकरेल, सार्क, सील आदि मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रांत है महाराष्ट्र। कुल 12% जो है यहाँ से प्राप्त होता है। और
मुंबई है, रत्नागिरी है, अलीबाग है, कोलाबामा वो क्षेत्र है जहाँ पर मत्स्य उत्पादन काफ़ी बड़े इंडस्ट्री डेवलप है। और यहाँ पर जो है वो जो सफ़ेद फॉर्मेट है, सार्क है, मुंबई एक डक है। आंध्र प्रदेश अगला प्रांत है जहाँ उत्पादन में अग्रणी है और कुल उत्पादन का 10% जो है यहाँ से उत्पादन है। मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं और सिल्वर मछली, रिबन मछली, कैटफिश इत्यादि यहाँ पर प्रजातियां जो है इस क्षेत्र में मिलती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा उसके बाद के प्रांत आते हैं जिनमें लगभग 2% भागीदारी जो है मिलती है। और यहाँ पर जो है मैकरल है, प्रॉन है, टॉपसी है, हिल है, भोला है इत्यादि हैं। अगला प्रांत तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु जो है कुल भारत का जो मत्स्य उत्पादन का 21% यहाँ से, कुल देश का कुल 21% यहाँ से प्राप्त होता है। चेन्नई राज्य का सर्वाधिक बड़ा सेंटर है। और यहाँ जो है मैकरेल, सिल्वर मछली, रिबन मछली, कैट मछली इत्यादि का अन्य जो केंद्र हैं उसमें उत्तर प्रदेश, ये नदर इंडिया वाला पार्ट है। उत्तराखंड, बिहार जो रिवर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, झीलों में, पश्चिम बंगाल गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों में विविध प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। में लेबिया, रोहिता, लेबिया, कोलंबस और मुगला कटला प्रमुख है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सतलज, रावी, ब्यास नदियों में भी विविध प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। असम असम में ब्रह्मपुत्र नदी में भी विभिन्न प्रकार का मछली उत्पादन देखने को मिलता है। थैंक यू।